सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया, तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसले से जमहूरियत मजबूत और सुप्रीम कोर्ट पर अवाम का एतमाद बहाल होगा। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी पूरी तरह मुत्तहिद है और रहेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नजर सानी होनी चाहिए, फैसला काबीना ने करना है। अदालती फैसला आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इख्तिलाफ राय अपनी जगह, लेकिन फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुबहम करार दे दिया। कहा, पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबहिम फैसला दिया है। ऐसा लगता है लाडलाइज्म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया। आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक भी सामने आई है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। किरण थी, आज वो रेजा रेजा हो गई है। अब ये जवाज नहीं है, हमारी अदालतों के पास जवाज नहीं है कि किसी कम जुर्म करने वाले को, जो कि कम पॉपुलर हो, उसकी कोई फॉलोइंग ना हो, उसके पास सोशल मीडिया का कोई अकाउंट ना हो, उसको भी सजा जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। कानून में उसके लिए भी कोई रास्ता निकालें, जेलों के दरवाजे खोलें और लोगों को रिहा करें, क्योंकि मैं समझता हूँ सब छोटे मुजरिम हैं। एमकेएम पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिल इत्तलाफी नुकसान पहुंचा है। उसको मकबूलियत का फैसला तो नहीं कह सकते, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा एमकेएम ने कहा कि दरखास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गईं। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले उसका अशर अशीर भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनकी अरकान असेंबलियों में है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दी गई जो मांगी ही नहीं थी। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डालें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, फैसला कैसे किया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकजी तर्जमान एहसानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से उन जमातों की दो रंगी भी अया हो गई जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थीं। ये जमातें जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाएं। 15 दिन के अंदर बहुत सीवियर मजीद फैक्शंस मिलेंगे पीटीआई के अंदर टूट फूट के, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक उभर के सामने आएगा। और वो जब फॉरवर्ड ब्लॉक आएगा तो पीटीआई की मजीद मुश्किलात होंगी। और जैसा मैं कहता जा रहा हूँ कि जितना टाइम वो जेल में रहेंगे उतने टाइम तहरीक इंसाफ को फायदा है, और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल में ही रहें। और अब मजीद जो फैक्शन आएगा और जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इस 15 दिन के अंदर सेनेट के अंदर या रिजर्व सीट्स के अंदर, वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देगा कि मजीद इसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा पीटीआई। आज के फैसले के बाद 15 दिन में पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा, पीटीआई मजीद टूट फूट का शिकार होगी। चंद दिनों में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। फैसले से पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। इस फैसले का नुकसान पीटीआई को होगा। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नून लीग के नारे वोट को इज्जत दो के मुताबिक है। आज आइन और कानून की जीत हुई है। नून लीग और पीटीआई को बैठकर बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अवाम की राय का एहतराम किया है। सियासी जमातों को अवामी राय के मुताबिक चलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन गई। पार्लियामेंट का नंबर गेम बदल गया। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद PTI अरकान की तादाद 109 हो जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के 209 अरकान पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से अपोजिशन का कुल नंबर 120 हो जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद की 209 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है, MKM के 21 अरकान हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तावन बढ़ाने के आज़म का यादा। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की वसी गुंजाइश है। अवाम और ताजिरों में रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। अज़रबैजान के सदर ने कहा दोनों ममालिक को इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। ऐवान सदर में मेहमान सदर के एजाज़ में तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। लाहौर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और हम जियो की टीम जो है कवरेज करने के लिए आई थी और इस वक्त ये सूरत हाल है कि गाड़ी हमारी भी पानी से बिल्कुल डूब चुकी है और ये इलाके हैं ताजपुरा के। आप देख रहे होंगे कि मुझे गाड़ी के सहारे के बगैर इस पानी से गुजरना मुश्किल है और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो किस अजियत और तकलीफ में होंगे। ये देखें हमारे कमरों का हाल देखें, हमने सारा कार पे इकट्ठे किए हुए सुबह के और सोफों के ऊपर सारा सामान रखा हुआ है। ताजपुरा जो है वो तकरीबन पानी में डूब गया था। 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि पिछला 30 साल रिकॉर्ड तोड़ गई। लाहौर में धुआंधार बारिश 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें झील बन गईं। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। ताजपुरा के इलाके में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 170 मिलीमीटर बारिश। गुलशन रावी, इकबाल टाउन, समनाबाद, कत्तबाद चौक और निशात टाउन में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी सूबे भर में निकासी आपके हंगामी इक़दाम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की क़यादत में पानी के निकास का ऑपरेशन जारी। LDA और वासा कामला और अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। MD वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक से पानी साफ कर दिया गया। जल्द पूरे शहर से पानी की निकासी कर दी जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान में आंधी से मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर। जहलम में दरख्त, बिजली के पोल और बोर्ड्स गिर गए। गुजरांवाला, गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद, सरगोधा समेत कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा। तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में जारी बारिशों से मौसम खुशगवार। सयाह बड़ी तादाद में वादियों का रुख कर रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीद बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। वीद बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। वज़ारत क़ौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म की पास्को की निजकारी के लिए लाहे तैयार करने और गंदम की खरीदारी के लिए मुतबादिल हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। कहा सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमतों और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों से मुशावरत भी की जाए। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। मुल्क भर में आटा मिल्स मालिकान की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले, काम बंद। मकामी मार्केटों का आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक उनसे न तो हुकूमत ने कोई राबिता किया, न FBR ने कोई बात की। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का उनका मुतालबा जायज़ है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से सिक्योरिटी उमूर पर हम आहंगी और रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत।